ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में प्रत्येक कंपनी विदेशों की ओर रुख कर रही है। सभी भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि उनका व्यापार जो है भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी फैले। एनमार्ट भी आज अपने आउटलेट्स को बढ़ाते हुए विदेशों की ओर अग्रसर है। आइए देखते हैं इसी उन्नति का सफर। रिटेल व्यापार अब पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है और एक बड़े वैश्विक बाजार में तब्दील हो चुका है। छोटे छोटे रिटेल मार्केट अब बड़े रिटेल व्यापार से जुड़कर एक बड़ी शक्ति बन गए हैं। शोध के अनुसार आज भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सबसे अहम भूमिका रिटेल के बढ़ते मार्केट की है। यूरोपीय देशों में वित्तीय संकट का मुख्य कारण है उनके बाजारों के व्यापार में आया ठहराव। इसके विपरीत भारत का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। मांग नेगेटिव जोन में चली गई है। इसके बावजूद संभावना यही है कि देश की विकास दर लगातार सीमाएं लांघती जाएंगी। भारत के मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाते हुए एनमार्ट रिटेल मार्केट की नई तस्वीर रचने का प्रयास कर रहा है। एनमार्ट के प्रणेता श्री गोपाल जी शेखावत की दूरदर्शी सोच से एनमार्ट की महक अब विदेशों में भी फैल रही है। एनमार्ट का परिवार भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। गोपाल जी, एक आपने एक्सपेंशन प्लान में मुझे बताया था कि नए बिजनेस प्लान में आपका प्लान है कि हम बाहर दुबई में और दूसरी जगह भी मॉल्स खोलने वाले हैं, तो इसका विचार आपके मन में क्यों आया? दो तीन चीजें हैं सर। दुबई में ऑलरेडी हमारी जगह नक्की हो गई है। बांग्लादेश हम लोग खोलेंगे, दुबई खोलेंगे, हम लोग श्रीलंका में खोलेंगे, हम लोग और भी कई जगह मॉल खोलना चाहते हैं जिससे हमको इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट हो। हम लोग अभी जाम्बिया जा रहे हैं, जाम्बिया अफ्रीका। हमारी पूरी टीम वहां पे जाम्बिया के प्रेसिडेंट के हमारे अच्छे रिलेशंस थे, तो उन्होंने एनमार्ट को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि जाम्बिया में आप एनमार्ट डालो, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। रिटेल इंडस्ट्रीज डालने के लिए हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम लोग अवेयरनेस कराना चाहते हैं लोगों को कि इंडिया का प्रोडक्ट, अभी इंडिया का खाकरा लंदन में भी जाता है। बंबई में एक वड़ा पाव वाला है जिसका वड़ा पाव दुबई जाता है रोज। टेस्ट जो है ना वो किराए पे नहीं मिलता, वो तो कहीं कहीं मिलता है। आदमी को खाने का शौकीन आदमी कहीं भी पहुंच जाता है। तो हम लोग बिल्कुल हमारा डेवलपमेंट एंटायर वर्ल्ड करेंगे। अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ सकती है तो क्या इंडिया की कंपनी फॉरेन काम नहीं कर सकती? ऐसा कोई टेरिटरी में लिखा है? नहीं ना, हम लोग करेंगे। हम लोग भी तो जाने कि हमारी वैल्यू क्या है। हम लोग आज इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग दुबई सरवाइव कर सकते कि नहीं? हम लोग सिंगापुर में बैठ के सरवाइव कर सकते कि नहीं? हम लोग अमेरिका में सरवाइव कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अगर वो हमारे देश में काम कर सकते तो हम उनके देश में करना ही चाहिए। क्या तकलीफ है? सोच तो बराबर है। और मेरे ही बच्चे तैयार करके वहां भेजूंगा। हमारे यहाँ के स्टोर मैनेजर वहां जाएंगे, जो यहां ऑपरेशन कर रहे हैं वहां करेंगे। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है। वो सोचेगा मैं अभी इंडिया में हूं, अब अमेरिका में हूं, अब दुबई में हूं, श्रीलंका में हूं, यही सोच। एनमार्ट मॉल अब दुबई जैसे विदेशों के बड़े शहरों में अपना परचम लहराएगा। जब कोई भारतीय कंपनी विदेश में अपना गढ़ बनाती है तो अपनी भारतीयता की खुशबू से ग्राहकों को आकर्षित करने में भी सफल होती है। सबसे पहला हमारा टारगेट है दुबई। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड के ऊपर रूल करना हो तो उसका सेंटर है दुबई। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी उसका ऑफिस दुबई में तो होता ही होता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर दुबई में आपका ऑफिस नहीं है तो आप वर्ल्ड पे रूल नहीं कर सकते हो। तो विद इन 6 मंथ हम लोग दुबई में हमारा एक मॉल चालू करने जा रहे हैं।
आप एक छुपा हुआ सोच अभी बता नहीं रहे हैं गोपाल जी, वो ये है कि इंडिया के जितने आपके वेंडर्स हैं, वो जितने लोगों का माल आप इंडिया में प्रोक्योर करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स का, वो सारे भी तो आज इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। सर, हमारी देश के हर एक नागरिक की एक इच्छा होती है कि मैं फॉरेन जाऊं, लेकिन जाके आने के बाद बोलता है कि अपना देश है। बराबर। व्यापारी जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने वेंडर हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा रखा। विश्वास रखो, जब हम लोग फॉरेन जाएंगे तो माल तो आप ही से खरीदेंगे, हमारे देश के वेंडर वहां जाएंगे, माल यहीं से लेने वाले हैं, वहां से तो लेने वाले नहीं, कंपनी यहीं की रहेगी। तो यस, ऑफ कोर्स, हमारे देश की हर एक ट्रेडिशनल चीज, हर एक जो हमारे देश में बनती है, उसका हम लोग फॉरेन में भेज के और फॉरेन डॉलर भी इंडिया में लाएंगे। हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे आपकी कंट्री के पास में डॉलर्स मजबूत हो, फॉरेन फंड आपके पास होना चाहिए। यस, वी आर प्लानिंग दैट 100%। आपकी बात सही है, सोच तो है लेकिन सही बात आपकी, हम लोग करेंगे ऑफ कोर्स। एनमार्ट की सोच यहीं तक सीमित नहीं है। एनमार्ट का सपना है कि विदेशों में अगर भारत की पहचान बनेगी तो सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट से ही। इसीलिए एनमार्ट भारत में उत्पादित सामान को विदेशों में निर्यात करेगा और इस तरह एनमार्ट के सपनों की उन्नति के साथ एनमार्ट से जुड़े भारतीय सप्लायर भी उन्नति करेंगे। गोपाल जी, एक विचार जो है और हमेशा ये सवाल लोगों के मन में रहता है कि एनमार्ट के जो मॉल्स हैं उसमें किसी भी दूसरे मॉल से सस्ता माल कैसे मिल पाता है, कैसे, क्या है वो चीज है? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अगरा है। दूसरे मॉल से हम लोग सस्ता कैसे देते हैं? हम लोगों ने हमारा थोड़ा सा मार्जिन नक्की कर रखा है कि थोड़ा सा मार्जिन 2% लेस तो हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही। इसके अलावा हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे सेल्समैन हैं, उनको हम लोग कुछ बेनिफिट्स देते हैं। देखो, सेल एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप अवेयरनेस कराओगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, कुछ दिन बाद मैं ऐसा करूंगा कि आपको खुद को मॉल में भेजूंगा और आप मॉल पे जाके, हम लोग किसी के बारे में कंपेयर करते ही नहीं है, हम लोग इस खोज में है कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या मिल सकता है और अच्छा लोगों तो क्या पहुंच सकता है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। मैं मारवाड़ी हूं ना, इसलिए चारों चीजों का ध्यान रखता हूं। हिंदुस्तान में मारवाड़ी कौम एक ऐसी है, बुद्धिमान है, पैसे का ख्याल रखते हैं और सिस्टम में चलते हैं। जब उत्पादों का निर्माण होता है तो सबसे पहले उन उत्पादों को गोदाम तक पहुंचाया जाता है, जहां से वो वितरक तक पहुंचता है। वितरक उन उत्पादों को आपूर्तिकर्ता तक पहुंचाता है, जो उसे दुकानदारों तक पहुंचाते हैं। दुकानदार उन उत्पादों को बेचता है, जो अंत में हम ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण करने से लेकर ग्राहक के इस्तेमाल करने तक 7 चरण आते हैं और हर चरण में संलग्न इकाइयां अपना अपना मुनाफा कमाने के लिए उत्पादों पर लाभ जोड़कर बेचती है, जिसके कारण उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है और वो उत्पाद तय मूल्य से महंगे बिकते हैं। परंतु एनमार्ट में यही उत्पाद मैन्युफैक्चरर से सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उत्पादों का दाम बढ़ाने वाली इकाइयां कम हो जाती है। अतः एनमार्ट में सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध रहता है।
मुझे लगता है गोपाल जी सबसे बड़ी चीज जो करते हैं वो ये है कि दूसरों को कमाने का और दूसरों को तरक्की करने का भी मौका देते हैं। हिंदुस्तान में हर इंसान नसीब लेके पैदा हुआ है। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को तकदीर दिया है, उसके तकदीर में पैसा कमाना लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ पंडित हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आपके तकदीर में क्या लिखा है। एक पंडित जी थे, ऐसा बोलता है भे माता जो होती है, जो नसीब लिखती है, तकदीर लिखती है, वो बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन पे आती है। तो किसी